वली साहब शुक्रिया आपके वक्त का। आप पहले भी नशियात में शामिल रहे हैं, क्या इस वक्त सेंटिमेंट है लाहौर में आपके उन उम्मीदवारों के नताइज से मुतालिक जो कि आज़ाद हैसियत में इस इंतखाब में शामिल हुए? देखिए जी, दो बातें जो हैं मैं समझता हूँ करनी बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए बतौर पीटीआई के तर्जुमान के। सबसे पहले और वो ये कि उन उम्मीदवारों को सलूट करना ज़रूरी है जिन्होंने जिस तरह के हालात का सामना करते हुए इलेक्शन के मैदान में उतरे और इतनी स्पिरिटेड फाइट पुट अप की। ये मेरे अल्फाज आपके ट्रांसमिशन में इलेक्शन से एक दिन पहले के मैं दोहरा रहा हूँ और ये दोबारा से मैं उनको सलूट करना चाहता हूँ। और उससे ज़्यादा आई थिंक इजहार तशक्कुर जो है वो हम पर वाजिब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि पाकिस्तान की जो वोटर्स हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है, उन्होंने जिस तरह से निकल कर अपना इजहार राय किया और अपने वोट का जो है दलेरी के साथ इस्तेमाल किया। और अभी भी अफसोस इस बात का है कि ये नताइज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के सरबराह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्होंने दो बातें की थी और ये उनके अल्फाज हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। नंबर एक कि सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पे सुबह 1 बजे तक अपलोड हो चले हैं, एक रिजल्ट भी नहीं आया। अच्छा वली साहब, दूसरा उन्होंने कहा था कि तमाम फॉर्म 45 डिस्प्ले होंगे पोलिंग स्टेशंस के बाहर। कहाँ है वो फॉर्म्स 45? सही। और जी और जी आप जब तहरीक इंसाफ मैदान में थी एक जमात की हैसियत से, आपके जहन में कोई सवाल है जो वली साहब से हम पूछें? चूँकि वहाँ बड़े नामी गिरामी लोग भी, सलमान अकरम राजा साहब भी इंतखाबात में उतरे, लतीफ़ खोसा साहब भी मैदान में उतरे, जो कि उतरे आज़ाद हैसियत से, लेकिन सब जानते हैं वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे। मैं पूछना चाह रही थी कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ओवरऑल नेशनल असेंबली की, कि कितनी सीटें आपको लगता है कि पीटीआई जीत जाएगी? मैं एक बार फिर वही अल्फाज दोहराऊंगा जो मैंने इलेक्शन से एक दिन पहले आप ही की ट्रांसमिशन पे कहे थे। मैंने ये अर्ज किया था कि मैं तादाद पे भी आता हूं, लेकिन मैंने अमूमी तौर पे ये अर्ज किया था कि पीटीआई और उसके जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और उसके वोटर्स जो हैं वो इलेक्शन के दिन अपसेट डिलीवर कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपसेट डिलीवर हुआ है। और अब नताइज इंशाल्लाह लाहौर के भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे अपसेट्स नज़र आ रहे थे। अब मालूम नहीं क्या उनमें अब रातों रात, आपको पता है पाकिस्तान का तो मशहूर है और हमारे यहाँ तो फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, लेकिन अभी हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उमर अयूब साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट रिलीज हुई है। हमारे जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है रऊफ हसन साहब, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट रिलीज हुई है पिछले 2 घंटों में, जिनमें तो तकरीबन 120 नशिस्तों के ऊपर तो वाज़े बरतरी जो है वो हम खुद डिक्लेयर कर रहे हैं और हम एलानिया उस बात को सब तक पहुंचा रहे हैं। बाकी वली साहब आप जी साथ रहिएगा। अब दीगर मेहमान भी, दीगर तजज़ियाकार सहाफ़ी भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन हम जियो न्यूज़ देखने वालों को, जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर से बराह रास्त देखने वालों को बताना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बज़ाहिर ये कहा है कि इलेक्शन के नताइज में अभी वक्त लगेगा और हतमी और सरकारी नताइज उनकी जानिब से जारी किए जाएंगे, जिसका कोई वक्त उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा है। लेकिन जियो न्यूज़ की टीम मुसलसल नताइज आपके सामने रखती रही है पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद 6 बजे से लेकर अब तक, और आगे भी ये नताइज आपके सामने आते रहेंगे। ये सिलसिला रुकेगा नहीं और आप देख सकते हैं जियो न्यूज़ की इस नशरियात में भी इलेक्शन के नताइज साथ नशर किए जा रहे हैं। NA30 पेशावर का नतीजा है, शानदाना गुलजार वहाँ पर बरतरी हासिल किए हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार लेकिन तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, नासिर खान JUIF के उम्मीदवार है, पीछे हैं 19,000 से कुछ ज़्यादा उन्होंने वोट लिए, लेकिन शानदाना गुलजार साहिबा के 70,511 वोट बताए जा रहे हैं जिस पर उन्हें इस वक्त बरतरी हासिल है। वली साहब, एक तो आपने कहा कि आप दोहरा रहे हैं बात, ये शहजाद साहब भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन आज के बाद इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, 8 फरवरी गुजर चुका है, 9 फरवरी शुरू हो चुकी है, 1:46 बजे है, इस वक्त आपके तासुरात क्या हैं? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ अगेन बतौर पीटीआई के तर्जुमान के भी और उनके मेंबर ऑफ सेनेट के तौर पर भी कि जिस किस्म के हालात का हमको सामना था उसके बावजूद जिस तरह का जो नताइज अभी सामने आए हैं
वो भी, और उसमें मैं समझता हूँ ये वाडा साहब मेरे से पहले आए हुए थे और मैं देख रहा था ट्रांसमिशन, उनकी कुछ बेशतर बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। लेकिन वो एक बात से मैं इत्तेफाक जरूर करता हूँ कि मेरे ख्याल में दो चीजें नुमाया हुई हैं। एक तो पीटीआई की मकबूलियत, और बावजूद इसके कि उनका जो है वो निशान से हम महरूम थे, उसके उम्मीदवारों तक रसाई और उम्मीदवारों की वोटर्स तक रसाई और वोटर्स की उम्मीदवारों तक रसाई का बड़ा अच्छा सिस्टम जो है वो 21वीं सदी में हमने जो है उसके बरूए कार लाते हुए जो टेक्नोलॉजी है उसको साबित किया है। एक तो ये, तो एक तरफ तो मकबूलियत हमारी पार्टी की, और दूसरी तरफ जो एक तरह की नफरत दूसरी पार्टियों से थी, वो दोनों का कंबाइंड नतीजा मुझे लगता है। और मैं ये बताइएगा कि एक तरफ तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, और जैसे जुनैद बार बार बता रहे हैं कि हमने भी जो गैर सरकारी नताइज है वो बताए हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में 120 सीट जीतेंगे। उमर अयूब ने कहा है कि हम इससे ज़्यादा सीट जीत जाएंगे। लेकिन अब जो ये रिजल्ट का सिलसिला रुक गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो नताइज आए हम उनको नहीं मानते, हम अपने नताइज जारी करेंगे, जिसका कोई वक्त नहीं दिया गया है। ये जो सिलसिला है रिजल्ट्स रोकने का, इस पर आपको क्या खदशा है, आपके क्या हो सकता है? जी देखिए जी, इलेक्शन कमीशन की जो हमारे बदकिस्मती से और अफसोस के साथ एक आईनी इदारा है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो तो जमीन तक की सतह तक पहुंच गई थी ना मेरे नजदीक और मेरी राय में, और मैं समझता हूं कि मैं अपनी पार्टी की राय की भी अक्कासी कर रहा हूं। अब वो जमीन को भी खोद के उसके नीचे जा रहे हैं, इतना वो गिर चुकी हुई है क्रेडिबिलिटी, ये उससे सामने नजर आ रहा है और दुनिया देख रही है। और कितनी वैसे शर्म की बात है कि हम सारी दुनिया, हमारा खित्ता, हमारी कॉमनवेल्थ से ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, मुख्तलिफ EU से ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, अमेरिका से कहाँ से हमारे मुकामी ऑब्जर्वर्स, फैफन, पिल्डैट सब देख रहे हैं, और किस तरह का मजाक जो है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस का जो है वो बनाया है। एक दूसरा, आप देखें अभी आप भी मुझसे व्हाट्सएप की कॉल पर बात कर रहे हैं, ये कितने घंटे गुजर गए हैं, ये सिक्योरिटी के लबादे के अंदर पूरा दिन आपकी इंटरनेट सर्विस जो है, मोबाइल सेलुलर सर्विस भी बंद है, अभी भी बंद है, इंटरनेट सर्विस मोबाइल वो भी बंद है। और कितने लोगों की ये किस तरह से, एक तो मेरे ख्याल कल सिंध हाई कोर्ट, मुझे उम्मीद है इसकी खबर लेगा, क्योंकि ये उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सिंध हाई कोर्ट ने मना किया हुआ था, ममानियत की हुई थी इस किस्म के किसी इंटरनेट के सस्पेंशन के ऊपर, और ये उसक नाफरमानी है उसके अहकामात की। दूसरा ये कि दूसरी बात मेरी अर्जी है कि ये 5,96,000 जो सिक्योरिटी एहलकार मुख्तस किए गए थे, उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई है कि इस सिक्योरिटी के लिए इसको इंटरनेट सर्विस को बंद कर दें। कितने लोगों की रोजियां तबाह हुई हैं इससे, किस तरह से पाकिस्तान दुनिया से कटा हुआ है, किस तरह से ये डिलीवरी वाले और किस वाले और क्या वाले, कितने नुकसान हुआ है। वली साहब बड़ी अच्छी जा रही थी आपकी गुफ्तगू, आपने कोई ऐसी बात कह दी है को मेमन ने नोट कर लिया। चूड़ियां पहनने का क्या मतलब है? क्या खवातीन जो है वो मतलब क्या हमारी ये मुहावरा होता है जी, लेकिन ये सही नहीं है, जरा सेक्सिस्ट, बहुत सेक्सिस्ट मुहावरा है ना इसके वजह से। मैंने कहा आप तो अगला सवाल करने से पहले बट जरूर कहूंगा कि अगर कुछ चीजें रिवायतन और मुहावरतन कही जाती हैं तो दुनिया आगे निकल गई है, और ये जो मिसोजिनस रिमार्क्स हैं कि जी चूड़ियां पहनना, रोना औरतों की तरह, इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुहावरतन कहा जाता है, रिवायतन कहा जाता है और पॉइंट आउट किया गया है, तो आप इस बात को समझेंगे। मगर आगे जब पीटीआई जा रही है और इतनी सीटें हैं और आप ऐलान भी कर रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें हैं, तो आप एक कोलिशन गवर्नमेंट का सोच रहे हैं, क्या सोच कर रही है अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही सोच रही है कि अवाम के मैंडेट को ऑनर करना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये हमारी इलेक्शन कैंपेन के ख़त्म होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे सेंट्रल ऑफिस में हुई थी, उसमें आगे के लिए भी यही लाएअमल के बारे में जब पूछा गया था तो हमारा वाज़ेह जवाब यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सरगर्मी, तमाम इक़दामात और तमाम आगे का लाएअमल कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा, और कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के ऊपर मबनी होगा। सही, बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद इकबाल। जियो न्यूज़ से बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रहनुमा बात कर रहे थे। जियो इस वक्त मज़बाज, शाज़ेब खानज़ादा, महमूद सरफराज, बेनज़ीर शाह, सुहेल वड़ा, शहजाद इकबाल मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, तो इसलिए आप फिक्र ना कीजिएगा, कोई नतीजा आया आप मौजूद तो हैं, मगर ये बताएं, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने कोई 3 घंटा 30 मिनट तक जो मैराथन ट्रांसमिशन की, उसमें आपने कोई फंबल नहीं किया, उसमें आपने कोई गलती नहीं की,
मगर क्या सांस भी नहीं लिया? ये लिया था भाई, और कैसे ले रहे थे? शहजाद रॉय कहते हैं ना कि उन्होंने स्टे लिया हुआ अपनी एज पे, तो हमने आज सांस लेने पर स्टे लिया। जब इलेक्शन के नताइज मुकम्मल हो जाएं फिर सांस ले लें।